हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कल हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हर एग्ज़ाम में कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड है वो प्रश्न आता रहता है, तो आप इसको इग्नोर ना करें, वीडियो को अंत तक पूरा सुनें और देखें ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके कि कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि 5, 10, 20 मिनट में या 1 घंटे में मैं केवल महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दूं और वो सीधे की सीधे आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले आपको इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी थ्योरी तो आपको पता ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर इस कॉर्नर में आपको आई लिखा हुआ बटन मिलेगा, वहाँ पर आप जा सकते हैं, प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से सारे के सारे वीडियो जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो कालीबंगा, इसका अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ, काली यानी काले रंग की और बंगा यानी कि चूड़ियाँ, तो इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ, कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। अब बात करते हैं कि ये सभ्यता है कहाँ पर कालीबंगा। तो ये सभ्यता हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में एक सभ्यता और भी है जिसका नाम है पीलीबंगा, और एक रंग महल, वो भी हनुमानगढ़ में है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कौन सी नदी के किनारे है? नदी तो घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर, इसको स्थानीय भाषा में नट नाली, ये इसके अन्य नाम भी हैं, सरस्वती, दरस्वती। पाकिस्तान तक चली जाती है ये, अगर इसमें पानी ज़्यादा आ जाए ना तो ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। फोर्ट अब्बास तक चली जाती है और वहाँ पर इसे हकरा के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में। अब बात करते हैं कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? सर्वप्रथम जानकारी, तो इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी थी, आप जो सोच रहे हैं मन में, उसने नहीं दी थी। इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी थी LP टेसीटोरी ने। LP टेसीटोरी, टेसीटोरी, इसने इसकी जानकारी दी थी। ये महिला है, कहाँ की महिला है? ये इटली की है, ठीक है। LP टेसीटोरी, इसने इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी थी कालीबंगा सभ्यता की। अब जो आप सोच रहे थे वो उत्तर अब आएगा कि इसकी खोज किसने की, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो खोज की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष। कब की थी? तो 1952 में की थी। 1952 ईस्वी में। हमने अब तक पढ़ा है कालीबंगा सभ्यता, अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ, कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो LP टेसीटोरी ने। और खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने। कब की थी खोज? तो 1952 में। अब बात करते हैं कि खोज तो अमलानंद घोष ने कर दी, उत्खनन किसने किया, यानी कि यहाँ पर खुदाई का कार्य किसने किया? तो यहाँ पर खुदाई के जो कार्य है उसमें 2 लोगों का नाम आता है और वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो है बीबी लाल और एक है BK थापर। BK थापर, BK थापर यानी कि बालकृष्ण थापर। और इन्होंने उत्खनन का कार्य कब किया था? तो 1961-62 के मध्य किया था। 1961-62 के मध्य किया था।
अगर बात करें कि ये कालीबंगा का समय क्या है, ये कितने की पुरानी है लगभग, तो ये है 2350 से 1750 BC, इतनी पुरानी है ये। जो कार्बन डेटिंग पद्धति होती है ना, जिससे पता लगाया जाता है समय का, उसके अकॉर्डिंग ये इतनी पुरानी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके उपनाम के बारे में, अन्य नाम के बारे में। अन्य नाम यानी कि इस सभ्यता को का अन्य नाम क्या है, या यूं कहें उपनाम क्या है। उपनाम क्या है, तो एक तो इसका उपनाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोलते हैं। दूसरा इसका उपनाम है हड़प्पा की दीनहीन या यूं कहें निर्धन बस्ती। हड़प्पा की दीनहीन बस्ती या यूं कहें निर्धन बस्ती। ठीक है, ये इसका दूसरा उपनाम है। तीसरा उपनाम क्या है इसका, तीसरा उपनाम है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। ये दशरथ शर्मा ने इसके बारे में कहा था। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग। तो एक बार रिवाइज करते हैं, मैंने आपको क्या कुछ बता दिया इसके बाद में। इसके खोज का कार्य उत्खनन, जो खोज का कार्य है वो अमलानंद घोष ने किया, और उत्खनन का कार्य बेबीलाल और बीके थापर ने किया 1961 से 62 के मध्य। इस सभ्यता का समय क्या है, तो समय है 2350 से 1750 BC। इस सभ्यता के अन्य नाम या यूं कहें उपनाम क्या है, तो एक नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, दूसरा है हड़प्पा की दीनहीन बस्ती, तीसरा है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, और ये कहा था दशरथ शर्मा ने। एग्जाम में प्रश्न सीधा का सीधा आएगा कि हड़प्पा की दीनहीन बस्ती निम्न में से कौन सी है, तो उसमें कालीबंगा सभ्यता उत्तर हो जाएगा। प्रश्न इससे रिलेटेड है, वो इस प्रकार से बनेगा। आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसकी विशेषता कालीबंगा सभ्यता की विशेषता क्या क्या है। तो इसकी पहली विशेषता है आज़ादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है ये। तो यहां पर लिखेंगे आज़ादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल, ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता है 2 टिल्लों के रूप में ये मिला। 2 टिल्लों के रूप में मिला। 2 टिल्लों के रूप में मिला। तीसरी विशेषता है मंदिर के अवशेष नहीं मिले। यहाँ से कोई भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला। मंदिर के अवशेष नहीं मिले। यहाँ से कोई भी मंदिर का अवशेष है वो नहीं मिला। एक प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा संग्रहालय और ये कब का है, तो 1985
1986। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें थी। नेक्स्ट बात करते हैं अब कालीबंगा सभ्यता से जो रिलेटेड अवशेष, साक्ष्य या जो भी यहाँ से प्रमाण मिला उसके बारे में, कि आखिर यहाँ से क्या कुछ मिला उसके बारे में बात करते हैं। अवशेष कि आखिर यहाँ से मिला क्या, यहाँ से यही से प्रश्न है वो एग्जामिनर ज़्यादातर लेता है। तो सबसे पहले मकान की बात करते हैं। तो मकान है वो यहाँ पर कच्ची ईंटों के मिले, कच्ची ईंटों से निर्मित, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले। ईंटों का आकार भी बताया गया है 30 × 50 × 7.5 सेमी, 30 × 15 × 7 सेमी की ईंटें थी। फर्श है वो अलंकृत था और सजावटी था। ये तो मकानों की बात हो गई। और सड़कों की बात करें तो सड़क है वो समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती। समकोण पर किस प्रकार से? जैसे कि इस प्रकार से, इस प्रकार से समकोण पर ये सड़कें हैं। जैसे मैं रेड कलर में आपको दिखाता हूँ, जैसे ये सड़क है और ये इधर से सड़क है। इस प्रकार से ऐसे समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली कालीबंगा सभ्यता से, ऐसा साक्ष्य मिला। दरवाजे की बात करें तो मुख्य सड़क की ओर ने खुलकर पीछे की ओर दरवाजा है वो खुलता था। दरवाजे पीछे की ओर खुलता था, ठीक है। नाली है जो पानी वाली नाली होती है, घर से बाहर पानी निकालने वाली, वो लकड़ी की मिली, लकड़ी की नाली है वो लकड़ी की यहाँ से मिली। अगर खेत की बात करें तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जूते हुए खेत के साक्ष्य। और ये भी किस प्रकार के? दोहरे जूते हुए खेत के, दोहरे दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। फसल कौन सी थी खेत में? फसल कौन सी बोते थे ये यहाँ के लोग? तो ये गेहूं, व जौ, व कपास, ये 3 तरह की जो फसल है वो बोते थे। जूते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य, और फसल गेहूं, जौ और कपास की। क्या पशु वसु रखते थे? जी पशु रखते थे। कौन से? ऊंट रखते थे, ऊंट। ऊंट की अस्थियां यहाँ से मिली है। और एक पालतू जानवर में रखते थे कुत्ता, पालतू, पालतू, तो पालतू कुत्ता भी रखते थे। यहाँ से मोहरें मिली है। मोहर होती है ना जो लगाते हैं प्रिंसिपल, इस प्रकार से पंचायत समिति में, वहाँ से हम कोई डॉक्यूमेंट पर मोहरें लगाते हैं ना, वो मिली यहाँ से। और वो किस प्रकार की थी? तो वो बेलनाकार थी, बेलनाकार, बेलनाकार मोहरें मिली, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता की बताई जाती है, ठीक है। बेलनाकार मोहरें। क्या यहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिला? तो मिला। तो उसकी लिपि कौन सी थी? तो लिपि थी भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि। ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। यानी कि यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया, इधर चला गया, फिर यहाँ से कंटिन्यू में इधर से इधर आ गया, यानी वापस मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया, इस दिशा में आ गया, फिर इस दिशा में चला गया, फिर ये लाइन कंप्लीट हुई, फिर यहाँ से लिखना शुरू किया इधर की ओर। इस प्रकार से लिखे जाते थे। यहाँ पर जो लिखा गया है वो इस प्रकार से लिखा हुआ मिला है।
और इसकी खास बात यह है कि आज तक वो पढ़ी नहीं गई है। इसके अलावा यहाँ से 7 हवन कुंड, 7 हवन कुंड मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं या यूं कहें यज्ञ कुंड, और एक छोटे बच्चे का कपाल मिला है जिसमें 6 छिद्र थे। तो बालक की का कपाल खंड या यूं कहें बालक की खोपड़ी 6 छिद्र किए हुए, ये यहाँ से मिला है। और एक स्वास्तिक जो होता है उसका चिन्ह मिला है, स्वास्तिक का, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह जो इस प्रकार से हम बनाते हैं, इस प्रकार का चित्र हम बनाते हैं, इसे स्वास्तिक बोलते हैं। ऐसा चित्र यहाँ से मिला है। इसके अलावा कुछ विशेष बातें हैं इस सभ्यता से संबंधित, उसके बारे में बात करते हैं। विशेष में मैं आपको कुछ विशेष बातें इस सभ्यता से संबंधित जो है वो बता देता हूँ। विशेष ये है कि कुमारी देवी का चित्र मिला। कुमारी देवी का चित्र, कुमारी देवी का चित्र मिला विशेष में। और एक प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले। और तंदूर के जो चूल्हे होते हैं वो मिले यहाँ पर। ये विशेष बातों में मैं आपको बता रहा हूँ। तंदूर के समान चूल्हे, तंदूर के समान चूल्हे मिले। कुमारी देवी का चित्र, भूकंप के साक्ष्य, तंदूर के समान चूल्हे। और यहाँ पर चिरायु कब्र के साक्ष्य मिले। चिरायु कब्र के साक्ष्य। और इसकी विशेषता क्या है सभ्यता की, तो वो मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। विशेषता में अन्य जो इम्पोर्टेंट बात है इससे रिलेटेड विशेषता में ये बताया जाता है कि यह नगरीय सभ्यता है, नगरीय और मात्र सत्तात्मक सभ्यता रही है। जैसे कि पितृ सत्तात्मक में पिता को ज़्यादा महत्व देते हैं, घर का मुखिया पिता होता है, इसी प्रकार से मात्र सत्तात्मक सभ्यता रही है और एकल परिवार वाली रही है, एकल परिवार। तो ये कालीबंगा सभ्यता यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ सारे का सारा जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। हमने फुल्ली है एक्सप्लेन कर दिया है कालीबंगा सभ्यता को A to Z। कालीबंगा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। प्रश्न किस प्रकार से आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। सीधा का सीधा एग्जाम में प्रश्न आएगा, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, तो हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। तो ये इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था कालीबंगा सभ्यता। सबसे पहले प्रश्न बनता है इसके अर्थ का। अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कहाँ पर है ये सभ्यता? हनुमानगढ़ में।
कौन सी नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, LP टेसीटोरी ने दी। खोज का कार्य किसने किया, अमलानंद घोष ने। उत्खनन का कार्य किसने किया, बीबी लाल और बीके थापर ने। समय क्या है इस सभ्यता का, तो 2350 से 1750 BC। इस सभ्यता के अन्य नाम क्या है, तो एक नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, दूसरा है हड़प्पा की दीनहीन बस्ती या यूं कहें गरीब बस्ती, तीसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। और ऐसा किसने कहा, तो ऐसा दशरथ शर्मा ने कहा। विशेषता क्या है इस सभ्यता की, तो आज़ादी के बाद में खोजा गया ये प्रथम पुरातात्विक स्थल है। 2 टीलों के रूप में यह मिला था। मंदिर के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। कालीबंगा संग्रहालय 1985-86 ये हनुमानगढ़ में है। यहाँ से अवशेष क्या मिले कालीबंगा से, तो अवशेष में मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है और ईंट का आकार है वो 30 गुणा 15 गुणा 7.5 सेमी है। सड़कें यहाँ पर जो मिली वो समकोण पर काटती है। दरवाज़ा है वो मुख्य गली में न खुल करके पीछे की ओर खुलने वाला दरवाज़ा मिला। नाली है वो लकड़ी की मिली और खेत है वो दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। फसल गेहूं, जौ और कपास की, ऊंट के और कुत्ते के यहाँ पर पशु पालने के जो अवशेष है वो मिले। मोहरें मिली यहाँ से और वो भी बेलनाकार। लिपि है वो भावचित्रित लिपि है, दाएं से बाएं बाएं से दाएं इस प्रकार घुमा घुमा कर सर्पिलाकार जिसे बोल सकते हैं लिखी गई लिपि मिली। 7 हवन कुंड मिले या यूं कहें अग्निवेदिकाएं मिली। एक बालक का कपाल खंड 6 छिद्र किए हुए मिले। बालक की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र किए हुए थे और स्वास्तिक का चिन्ह मिला। इसके अलावा यहाँ से कुमारी देवी का चित्र मिला। भूकंप के साक्ष्य मिले और जो यहाँ पर चूल्हे थे वो तंदूर के समान थे और चिरायु कब्र के साक्ष्य मिले। इस सभ्यता की विशेषता की बात करें तो ये एक नगरीय सभ्यता है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता है और एकल परिवार वाली सभ्यता है। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें थी। अगर आपको जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी सभ्यताएं बच रही है, रंग महल, बरौर, सोनथी और लोहे युगीन सभ्यता के स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।